हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीमर मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो बेटो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एंगल में आएंगे। और अगर आपको एंगल की वैल्यू उसको डेवलप करना आता है, उसको पुट करना, तो आप इसे निकाल लेंगे। तो देखो, ये क्या एक स्टेटमेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। तो ये हमारा एक टावर है ए बी, यहाँ सी पर एक पॉइंट है, ग्राउंड पर है, जो विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट टावर का फुट है और ये टॉप है, यहाँ से 30 मीटर अवे है टावर। तो वहाँ जो एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो कोई वहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, टावर की ओर, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। लेट ए बी इक्वल टू एच, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर है बी सी, जो है 30 मीटर है, जो दूरी पर जहाँ पॉइंट है, तो जिससे तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखो 30 मीटर बी सी की वैल्यू। और देखिए, हमने क्या है, ये बेस पता है, जो एंगल बन रहा है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो लिख सकते हैं हम एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये ए सी बी, सी बीच में आएगा, तो एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लेंगे tan 30, टेंजेंट 30 लेंगे। टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बटा बी सी। तो इसकी हम वैल्यू भर लेंगे, tan 30 इसका 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जो हमने निकालना है ऊपर ही है, तो एक तरफ आ जाएगा, बाद में कीमत भर लेंगे। तो देखो, ए बी 1 का ए बी होगा और बी सी इंटू tan 30। तो ए बी बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 30 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये 30/1√3 आ गया। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। देखो, √3, इसको सिंपलीफाई करने का तरीका, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा 30/√3, और ये पेयर बन गया तो 3 आ जाएगा। 3 1 3, 3 10 का 30 है। तो 10√3 जो है मीटर है। तो हाइट ऑफ टावर हमारा आ गया। तो देखो, हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ टावर आ गई है। तो देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ हमने देखना है कि एंगल ये बन रहा है, दूरी इतनी है, बेस का इतना है, हमने परपेंडिकुलर को निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में tan 30 लेकर ये निकाल सकते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वही है, बिल्कुल तरीका है, और ये सवाल बिल्कुल आसान था। तो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बीसी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ से कोई खड़ा पतंग को उड़ा रहा है, तो यहाँ से जो 60 मीटर ऊपर जो है वो काइट उड़ रही है। तो देखो, ये टू स्टिंग टू द काइट ए टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यही इसको टाइड किया, बंधा हुआ है ग्राउंड पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो झुक रहा है वह ग्राउंड, इज 60 डिग्री।
तो ये स्ट्रिंग जो है, धागा है, रस्सी है, डोर है, जो वो 60 डिग्री पर झुकी हुई है, वो एंगल बना रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये जानते हुए कि स्लैक में कोई, इसमें कोई ढिल नहीं है, धागा बिल्कुल कसा हुआ है, तो आपने ये निकालना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये जो पतंग उड़ रही है इसकी हाइट जो है 60 मीटर है, और यहाँ एक पॉइंट पर ये धागे से बंधी हुई है। तो जो स्ट्रिंग ये धागा है इसकी हमने लेंथ निकालनी है, इसके में कोई ढिल नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, हमें परपेंडिकुलर दिया, हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है। देखो ये बेस है, ये पी है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो दोनों ही गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है। ए बी क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या है, बी द हाइट ऑफ ए काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड तो हाइट जो हम मापते हैं वो सीधी मानते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको मतलब ए बी हमें 60 मीटर है। तो बी सी जो बेस है, लेकिन ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ये लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, धागे की वो लेंथ है ए सी। तो एंगल जो हमें दिया हुआ है ए सी बी वो है 60 डिग्री का। तो हमने ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। देखो यही हमने ये निकालना है कितना है। तो देखो इसमें हमें पता है कि साइन 60 डिग्री लेंगे। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। तो हमने तो ए सी निकालना है, तो वैल्यू भर लेंगे इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, जब जो निकालने वाली वैल्यू ऊपर आ जाए और जो दूसरी नीचे हो तो हमने सीधा क्रॉस कर लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अब क्योंकि जो निकालने वाली कीमत हमने नीचे ली, वैल्यू है जो टर्म है, तो फिर इसको हम वैल्यू भर के क्रॉस करा लेंगे। तो देखो अगर कोसेक ले लें हम, कोसिकेंड 60 लें, तो फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, इसका उल्ट होता है कोसिकेंड, तो ले सकते हैं आप, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहले हम सवाल कहीं करते हैं मैथ, तो वहीं उसे समझाते हैं, हम कोसेक लेते हैं, लेकिन साइन 60 की वैल्यू, अगर आपको साइन 60 की वैल्यू पता है तो कोसेकेंड 60 की वैल्यू तो उसका उल्ट होगी, वो भी पता होगी। तो अब चलो कोई बात नहीं है, आप कोसेकेंड से भी कर लेना, आसान होता है। साइन 60 डिग्री जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। देखो इसको वैल्यू भर लेंगे, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, √3/2। तो ये ए बी जो है वो कितना है, 60 है, और ए सी की हमने वैल्यू निकालनी है। देखो जी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 120। तो ए सी इक्वल टू 120/√3। तो इसको हम बस सिंपलीफाई करेंगे और कुछ नहीं। सिंपलीफाई क्या करेंगे, 120/√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये 120/√3 होगा, और ये पेयर बन गया, इसका एक 3 आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 4 का 40 आ जाएगा। देखो 40/√3 जो मीटर है ये स्ट्रिंग की लेंथ है। तो therefore लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग ए सी इज इक्वल टू 40√3 मीटर, जो ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल बच्चों जी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सीधे ही है, इसमें कोई इतनी उलझन नहीं है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें देखो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय
एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये ए बी बिल्डिंग ऑफ हाइट है, 30 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है। यहाँ से कुछ दूरी पर 30 मीटर दूर जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सॉरी 30 मीटर टॉल जो बिल्डिंग है वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वहाँ से उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है ऊपर की तरफ वो इंक्रीजेस करता है, 30 डिग्री का बढ़ रहा है वहाँ से। जब आगे चलता है कहीं वॉक्स करता है तो 60 डिग्री का हो जाता है। और वहाँ से हमने पता करना है कि वो जहाँ पर वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है वहाँ से उसने कितनी दूरी को ट्रेवल किया है अपनी पहली पोजीशन से वहाँ तक की जो पोजीशन वो कितनी दूरी पर चला है, इसको हमने निकालना है। तो देखो इसको दोबारा थोड़ा रीड करते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है तो वो वहाँ खड़ा है और उसके वहाँ पोजीशन से ऊपर की तरफ वो बिल्डिंग को देख रहा है, लेकिन वो वहाँ से 30 डिग्री का एंगल है। तो जब वो चलता है तो वो इंक्रीज हो जाता है, एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों जैसे ही वो दूर से नज़दीक की जाएगा तो एंगल बढ़ेगा। तो देखो जो 30 डिग्री अब 60 डिग्री हो गया। यहाँ एक इस पोजीशन को हमने ई एफ से दिखाया है। तो देखो ई एफ जो पोजीशन है वहाँ से उसका एंगल 60 डिग्री हो गया, वहाँ वो खड़ा है। अब तो वो बताना है कि हमने वो उसने कितनी दूरी ट्रेवल की है अपनी पहली वाली पोजीशन से। तो देखो जी डी एफ ही उसने ट्रेवल किया है, जिसको ही हमने निकालना है। तो देखो जी ए बी जो है इसमें हाइट ऑफ एक फिगर बन रही है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं इससे। ये बिल्डिंग की हाइट है, वहाँ इसकी आइस यहाँ है, यहाँ से पॉइंट ले रहा है। तो ये देखो बिल्कुल इसको ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, बी सी डी जी बराबर होंगे। ये हमने तो डी जी को निकालना है ना, तो डी जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल तो एक ही है, एक छोटी है उसमें एक बड़ी बन रही है। तो दोनों ट्रायंगल को लेकर हम क्या करेंगे, पहले बड़ी ट्रायंगल को लेकर डी जी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर छोटी ट्रायंगल को लेकर हम एफ जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी जी की वैल्यू से एफ जी की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर हमें ये डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए कैसे करना है। ए बी इक्वल टू height of building, height of the building ए बी को हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर है। तो जो लड़के की जो ऊंचाई है वहां से देख रहा है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, दोनों ही एक जितने होंगे क्योंकि देखो सिंस जो सी डी है वो बी जी के बराबर है, तो दोनों कितने जितनी लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो हमने अब ए जी की वैल्यू निकाल दी क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर ए जी बन रहा है। तो अब ए जी कितना होगा, ए जी होगा टोटल ए बी से हम बी जी की माइनस वैल्यू कर देंगे। ए बी टोटल 30 है, माइनस 1.5 करेंगे तो 28.5 मीटर ये आ जाएगी इतनी वैल्यू। तो अब हम देख रहे हैं जो डी एफ है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डी एफ कैसे आएगा, तो देखेंगे अब बिल्कुल आसान है। ये एंगल बन रहा है, ये 28.5 मीटर रहेगा। ये तो दोनों ट्रायंगल को लेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी जी, ये हम tan 30 को लेंगे बस। टेंजेंट 30 जो है वो होता है ए जी बाय डी जी। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ए जी की वैल्यू अब 28.5 है। ये 5 और हमें नीचे क्या इसके डी जी तो हमने निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डी जी जब इधर जाएगा तो ये 28.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
स्क्वायर रूट 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.5 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो ये एक वैल्यू तो आ गई है। तो हमने अब क्या करना है, ये छोटी ट्रेंगल लेनी है। देखो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, AFG। तो यहाँ tan 60 ले लेंगे। tan 60 डिग्री क्या होगा, AG बाय FG। तो इसकी वैल्यू हम भर लेंगे। ये देखो tan 60 की वैल्यू √3 है और AG की वैल्यू 28.5 है। तो ये FG इधर है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये FG इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 हो जाएगा और FG की वैल्यू क्या होगी 28.5। तो ये स्क्वायर रूट 3 मीटर इतनी हो जाएगी। तो ये वैल्यू अब आ चुकी है और टोटल DG आ चुकी। तो हमने डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड कितनी, तो DF इक्वल टू DF is the distance he walks toward the building। जो बिल्डिंग की ओर चलता है वो डिस्टेंस है। तो वही हमने निकालनी है। DF क्या होगा, DG में से हम FG को निकाल देंगे। देखो बच्चों इधर हम ऐसे ले जाते हैं आगे। तो DF हमारा क्या है, यहाँ जो DF है वो DG की वैल्यू क्या निकाली हमने, DG की वैल्यू निकाली है 28.5 स्क्वायर रूट 3। इसमें माइनस हो जाएगी FG, वो होगी 28.5 स्क्वायर रूट 3। इसकी एक लिखकर इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। यहाँ जो स्क्वायर रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे मैन से ये जो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इतना ही रह जाएगा 28.5। तो देखो ये 3 पेयर है तो सिंगल आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 तो बाय स्क्वायर रूट 3। तो देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 5 का 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 5 का 5 पॉइंट 15 होगा तो 5 इसका होगा, 1 कैरी होगा, 3 8 का 24 और 5 हो जाएगा तो 2 कैरी हो जाएगा 8 85। तो देखो 85.5 माइनस 28.5 नीचे स्क्वायर रूट 3 है। देखो ये कितना आ गया, जब 85.5 से 28.5 निकालेंगे 0 15 में से 8 निकाले 7 और 7 में से 57, ये आ गया 57 बाय स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, तो ये 57 स्क्वायर रूट 3 होगा और नीचे जो पेयर बन गया इसका 3 आ जाएगा, 3 1 का 3 3 9 3 का 57। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल की उसने, ये देखो DF की वैल्यू ये आ गई, डिस्टेंस DF इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, DG माइनस FG। तो ये कितनी आ जाएगी, या DG की वैल्यू ये कितनी आ गई, हमारी जो वैल्यू निकाल ली हमने ये आ चुकी है टोटल 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर हमारा आंसर आ गया। कितनी दूरी इसने ट्रैवल की है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो डालते रहें।